क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने कल डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा और स्पेशली हमने किसके बारे में पढ़ा, जो नंबर सिस्टम हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जिस तरह से कंप्यूटर में वर्क करने के लिए हमें जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं उसको बाइनरी कोड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रोसेसिंग के लिए हमें डिफरेंट टाइप के उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस की भी जरूरत पड़ती है, तो उसको भी हमें बाइनरी कोडिंग में ही करनी पड़ेगी। तो वो किस तरह से होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जिस तरह से हम डेसिमल नंबर में ये चारों ऑपरेशंस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें बाइनरी में भी करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड होता है। तो सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रुथ टेबल को समझना होगा, जिसमें दो हमारे इनपुट है, ए और बी, और इसकी प्रोसेसिंग के बाद हमको क्या मिलता है, वो यहाँ पर इसका आउटपुट है। तो यदि हमने 0 प्लस 0 दिया तो दोनों प्लस होने के बाद हमें क्या मिलेंगे, 0। जैसे आप डेसिमल में करते हो, 0 को 0 से प्लस करते हो तो क्या मिलता है आपको, 0, 0 और 1। 0 और 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1, एज लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड 1 एंड 0 इनको भी हमने ऐड किया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 1। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता है, जब हम 1 और 1 को प्लस करते हैं तो हम आउटपुट में लिखते हैं 1 0, और जब हम इसको एडिशन करते हैं तो 0 हमारा सेम कॉलम में रह जाता है और 1 हमारा नेक्स्ट कॉलम पर कैरी ओवर हो जाता है, जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम 1 0 0 को 1 1 1 से प्लस करते हैं, हमने इसको कॉलम वाइज लिखा जैसे हम एडिशन में करते हैं। 0 और 1 को ऐड किया तो क्या हुआ, 1। 0 एंड 1 को ऐड किया तो 1। 0 एंड 1 को ऐड किया तो 1। 1 के पास कुछ भी नहीं है नीचे, तो यहाँ पर 1। ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कैरी को लेकर के है। हमें इन्हीं दो बाइनरी नंबर्स को हमको ऐड करना है। तो देखिए हमने इसको कॉलम वाइज लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले 1 1 को हमने ऐड किया तो क्या होगा आपका 1 0, तो 0 हमारा सेम कॉलम में होगा और इसका 1 नेक्स्ट कॉलम पर कैरी हो जाएगा। फिर से ऐड करिए 1 1 0, तो फिर से हमारे पास कैरी आई, नेक्स्ट कॉलम पे ऐड हुई, और 0 के बाद फिर से हमने 1 ऐड किया तो फाइनल में हमारा क्या आया, 1। नेक्स्ट कॉलम पे आइए 1 1 0, तो एक कैरी नेक्स्ट कॉलम पे गई और 0 0, फाइनल आउटपुट हमारा 0। नेक्स्ट पे आइए 1 1 0, कैरी इसमें गई और फिर 0 1, क्या हो गया, 1। नेक्स्ट में देखिए फिर 1 1 का 0 और 1 इसकी भी कैरी हमारी आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को हम एज इट इज उतार देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा रिजल्ट 1 0 1 0 1 0 आया। सेकेंड ऑपरेशन है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये भी हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है। इसमें भी एक हमारी ट्रुथ टेबल होती है जिसमें दो हमारे इनपुट है और फाइनल में हमारा आउटपुट का टेबल है। यदि हमने 0 0 को माइनस किया तो 0 आएगा, 1 में से 0 को माइनस किया तो 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आएगा, बिल्कुल आपके डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह। आप इसमें क्या है, जब आप 0 से 1 को माइनस करते हैं, जैसे आप डेसिमल में करते हो कि छोटे से आप बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते हो, आपको बगल वाले से क्या करना पड़ता है, बारो करना पड़ता है 1 नंबर। बाइनरी में भी हमें वही करना है। तो इसमें 1 नंबर जब हम बारो करते हैं तो 10 हुआ ये, और 10 में से जब हमारा 1 माइनस होता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा 1 आंसर आता है। यानी 0 में से 1 हमारा आंसर, जब भी हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हम बगल वाले से उसको बारो करते हैं। हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप एक सिंपल सब्ट्रैक्शन देखिए। 1 में से हमने 0 माइनस किया तो क्या हुआ, 1। 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। 1 में से 0 माइनस किया तो 1, एंड 1 में से 1 माइनस किया तो 0। ये तो बहुत इजी है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका बारो वाला है। अब देखिए आपने देखा 0 में से 1 को हमें माइनस करना है, तो आप 0 में से 1 को तो माइनस कर नहीं सकते। आप क्या करोगे, बगल वाले से बारो लोगे 1, तो इसके पास भी तो कुछ नहीं है, ये क्या करेगा, ये अपने बगल वाले से बारो करेगा। जब इसके पास 1 हुआ, इसने क्या किया, आपको इसने दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने बताया ना जब 0 के साथ हम 1 को बारो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 1 माइनस हुआ 1, और इसके पास बैलेंस अभी क्या बचेगा, 1। अब 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, इसने तो अपना दे दिया इनको, तो यहाँ पे क्या बचा, बैलेंस 0। 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0,
एंड फिर 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1। आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड ऑपरेशन इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए भी हमें पहले आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल को समझना पड़ेगा। ए और बी हमारे आउटपुट है, इनपुट है सॉरी, और आउटपुट हमारा क्या है, सी। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन की साइन की जगह पर एस्टेरिस्क साइन लगाते हैं। एस्टेरिस्क साइन मीन्स होता है कि हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, 0 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 1। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 101 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, तो आपने जो 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को अगेन 1 से किया तो 1, फिर से 1 को किया, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में करते हो एक प्लेस छोड़ करके फिर नेक्स्ट प्लेस से लिखते हो 1 0 1, और लास्ट में आप क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 1 का 1 हो गया, 0 1 को ऐड किया 1, 1 0 को ऐड किया 1, और 1 हमने से हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है। हमें केवल इस ट्रुथ टेबल को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सब के लिए याद रखने की जरूरत है। हमारा लास्ट ऑपरेशन है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन के लिए हमारे पास कोई ट्रुथ टेबल नहीं है। जैसे आप सिंपल डेसिमल डिवीजन में करते हैं, आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की ही मेनली जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ पर भी है। तो ये आपको 110 को 10 से डिवाइड करना है। तो आपको पहले के दो नंबर्स लीजिए, 1 1, तो कितनी बढ़ जाएगा आपका 1 टाइम, तो हमने यहाँ पे लिखा 10। इसको जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 0 माइनस हुआ 1, और 1 में से 1 माइनस हुआ 0। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा 0 है उसको भी यहाँ पर हम एज इट इज लिख लेंगे। अब तो आपको सीधे ही दिख रहा है कि ये 1 टाइम जाएगा, तो 10 में से 10 को माइनस किया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह आप बाइनरी डिवीजन की और भी जो बड़ी नंबर्स हैं उनको भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस। आई होप आप लोगों को बाइनरी अरिथमेटिक के सारे ऑपरेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं क्लियर हुए हैं तो उन्हें इस पूरे वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। थैंक यू क्लास।